हर हर महादेव दोस्तों। शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग resources, human, financial, material and information to archive a specific goal effectively and efficiently. It is both an art and a science that involve coordination and decision making to lead an organization towards success. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज जैसे कि ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल और इंफॉर्मेशन के माध्यम से स्पेसिफिक गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आर्काइव करता है। ये एक आर्ट और साइंस दोनों है जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्टली, गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ऑलवेज फोकस ऑन आर्काइविंग the organization objective, whether it is profit growth or service. Every activity is directed towards the goals. नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य पर केंद्रित। मैनेजमेंट का हमेशा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आर्काइव करने पर होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो या फिर सर्विस। इकोनॉमिक रिसोर्स। मैनेजमेंट यूटिलाइज रिसोर्स लाइक मनी, मटेरियल एंड मैन पावर efficiently to archive result while minimizing wastage. इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि आर्थिक समाधान। मैनेजमेंट रिसोर्सेज जैसे पैसा, मैन पावर और मटेरियल का एफिशिएंट यूज करता है और वेस्टेज को मिनिमाइज करता है। डिस्टिंक्ट प्रोसेस। मैनेजमेंट फॉलो स्पेसिफिक स्टेप्स इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग which form of a distinct process to handle tasks systematically. डिस्टिंक्ट प्रोसेस यानी कि विशिष्ट प्रक्रिया। मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फॉर द इंटीग्रेटेड फोर्स, इट ब्रिंग टुगेदर पीपल, टास्क एंड टेक्नोलॉजी इन ए कोऑर्डिनेशन वे टू एंश्योर all parts of organization work harmoniously. इंटीग्रेटेड फोर्स यानी कि एकत्रित शक्ति। मैनेजमेंट लोगों, टास्क और टेक्नोलॉजी को मिलकर काम करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है। इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इज फेल्ट थ्रू द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज ग्रोथ, स्मूथ ऑपरेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को फिजिकली देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी प्रेजेंस ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट, ग्रोथ और स्मूथ ऑपरेशन के थ्रू फील की जा सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अलाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स कलेक्टिंग गोल्स, इंश्योरिंग ऑल टीम्स मेंबर वर्क इन ए सेम डायरेक्शन। सबसे पहला है ग्रुप गोल का अचीवमेंट। मैनेजमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स को कलेक्टिव गोल की तरफ अलाइन करता है ताकि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट एंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स लाइक टाइम, मनी एंड स्किल्स टू अवॉइड वेस्टेज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट रिसोर्स का बेस्ट यूज एंश्योर करता है और वेस्टेज को अवॉइड करता है। Fulfillment of social obligation. Good management supports society by providing quality goods and services, creating jobs and ensuring ethical business practice. सोशल ओब्लिगेशन का फुलफिलमेंट। अच्छे मैनेजमेंट के माध्यम से सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स और सर्विस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंश्योर होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ। By driving organizational success, management contribute to overall economical development, improving living standard and generating wealth. इकोनॉमिक ग्रोथ। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है। स्टेबिलिटी। Effective management creates a stable environment in the organization by adapting to change, solving problems and maintaining discipline. Stability यानी कि स्थिरता।
इफेक्टिव मैनेजमेंट चेंज को अडॉप्ट करके, प्रॉब्लम सोल्व करके और डिसिप्लिन मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लाता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला है प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट टू डू एंड हु विल डू इट। एग्जांपल, सेटिंग सेल्स टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए सेल्स टारगेट सेट करना। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू आर्काइव द गोल इफिशिएंटली। एग्जांपल, असाइनिंग रोल टू एम्प्लॉइज टू एंड एलोकेटिंग बजट्स फॉर प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज और टास्क को इस तरह अरेंज करना ताकि गोल एफिशिएंटली आर्काइव हो सके। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय को रोल असाइन करना और प्रोजेक्ट के लिए बजट एलोकेट करना। स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, selecting, training and developing employees to build a efficient team. Example, hiring skilled professionals for a new department. Staffing, स्किल एम्प्लॉय को रिक्रूट, सेलेक्ट, ट्रेन और डेवलप करना। फॉर एग्जांपल, नए डिपार्टमेंट के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना। डायरेक्टिंग, guiding and motivating employees to perform their tasks effectively. Example, a manager encourages team members to meet deadlines. Directing, employee को गाइड और मोटिवेट करना ताकि वो अपने टास्क इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल, मैनेजर का टीम को डेडलाइन आर्काइव करने के लिए एनकरेज करना। फिफ्थ है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द प्लान ऑब्जेक्टिव एंड taking corrective action if needed. Example, reviewing monthly sales reports and adjust strategies if targets are not met. Controlling, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, प्लान ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना और करेक्टिव एक्शन लेना। फॉर एग्जांपल, मंथली सेल्स रिपोर्ट रिव्यू करना और अगर टारगेट आर्काइव नहीं हो रहे तो स्ट्रेटेजी एडजस्ट करना। मैनेजमेंट स्किल्स, to perform their roles effectively, managers require three key types of skill. सबसे पहला है conceptual skills. This involves the ability to think abstractly, understand complex ideas, and see the big pictures. Manager use conceptual skill to plan strategically, solve problem, and make decisions. Example: a CEO deciding on the company's expansion into a new market. मैनेजमेंट स्किल, मैनेजर को अपने रोल को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए तीन तरह के स्किल की जरूरत होती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल सबसे फर्स्ट, ये स्किल एब्स्ट्रैक्ट सोचने, कॉम्प्लेक्स आइडिया समझने और बिग पिक्चर देखने की एबिलिटी से जुड़ी होती है। इसका यूज मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। एग्जांपल, एक सीईओ का कंपनी के लिए नए मार्केट में एक्सपेंशन डिसाइड करना। सेकंड आती है ह्यूमन स्किल, these are the interpersonal skills required to work effectively with others. They include communication, leadership, motivation and conflict resolution. Example, a manager building team morale or resolving disagreement between employees. ह्यूमन स्किल यानी कि मानव कौशल, ये इंटरपर्सनल स्किल होती हैं जो दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए जरूरी होती है। इसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन शामिल होते हैं। एग्जांपल, एक मैनेजर का टीम का मोरल बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज के बीच डिसएग्रीमेंट सॉल्व करने का काम करना। फिर आती है टेक्निकल स्किल्स, दीज इन्वॉल्व स्पेसिफिक नॉलेज एंड एक्सपर्टीज रिलेटेड टू द जॉब और इंडस्ट्री। टेक्निकल स्किल्स आर एसेंशियल at lower levels of management where hands-on work and task-specific knowledge are required. Example, an IT manager understands coding or troubleshooting software issues. Technical skill, तकनीकी कौशल, ये स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टाइज से जुड़े होते हैं जो किसी जॉब या इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट पर टेक्निकल स्किल ज्यादा जरूरी होती है, जहां हैंड्स ऑन काम और टास्क स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है।
एग्जाम्पल, एक आईटी मैनेजर का कोडिंग समझाना या सॉफ्टवेयर इश्यूज ट्रबल शूट करना। फिर आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली हैव ए हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट लेवल ईच विद डिस्टिंक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हायरार्की होती है जिसमें मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, हुज include CEO, president and senior executives. Roles set organization goal, develop strategy and make key decisions. Focus long-term vision and overall direction. Example, deciding on launching a new product or entering in a new market. Top level management, इसमें कौन कौन आते हैं? सीईओ, प्रेसिडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव। इनके रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की गोल सेट करना, स्ट्रेटेजीज डेवलप करना और की डिसीजन लेना। फोकस लॉन्ग टर्म विजन और ओवरऑल डायरेक्शन। एग्जांपल, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना या नए मार्केट में एंट्री लेना। फिर आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हु इंक्लूड डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन मैनेजर एंड टीम लीडर्स। रोल होते हैं implement the strategy set by top level management and coordinates between top level and lower level managers. Focus tactical planning and departmental coordination. Example, overseeing the execution of marketing campaign. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन मैनेजर और टीम लीडर्स आते हैं। इनके रोल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना और टॉप लेवल और लो लेवल मैनेजर के बीच कोऑर्डिनेशन करना। फोकस टैक्टिकल प्लानिंग और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल, एक मार्केटिंग कैंपेन का एग्जीक्यूशन ओवरसी करना। थर्ड आता है लोअर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, हु इंक्लूड सुपरवाइजर, फोरमैन एंड फ्रंटलाइन मैनेजर्स। रोल डायरेक्ट डेली ऑपरेशन एंड सुपरवाइज एम्प्लॉइज। फोकस short term tasking and operational efficiently. Example, ensuring that production targets are met on the shop floor. फिर आते हैं थर्ड लेवल पे लोअर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनमें आते हैं सुपरविजन, फोरमैन और फ्रंटलाइन मैनेजर। इनके रोल होता है डेली ऑपरेशन को डायरेक्ट करना और एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना। फोकस होता है शॉर्ट टर्म टास्क और ऑपरेशन इफिशिएंटली पर। एग्जांपल, शॉप फ्लोर पर प्रोडक्शन टारगेट को आर्काइव कराना। मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, कला, विज्ञान और पेशे के रूप में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए यूनिक ब्लेंड आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। हियर इज हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट्स इन्वॉल्व creativity, personal skill and practice. Manager apply their personal style and experience to solve problem and motivates team. Example, a manager resolving workplace conflict with innovative solutions. Why art? Because it requires institution, leadership and creativity. मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल और प्रैक्टिस पर बेस होती है। मैनेजर अपने पर्सनल स्टाइल और एक्सपीरियंस का यूज करके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और टीम को मोटिवेट करते हैं। एग्जांपल, एक मैनेजर वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशन के माध्यम से सोल्व करना। क्योंकि कला क्यों? क्योंकि इसमें इंट्यूशन, लीडरशिप और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। मैनेजमेंट एज एन साइंस। साइंस इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक नॉलेज, प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट्स. Management use data analysis and proven theories to make informed decisions. मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट पर बेस होती है। मैनेजमेंट में डेटा एनालिसिस और प्रूवन थ्योरीज का यूज किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल, यूजिंग फाइनेंशियल मॉडल्स टू फोरकास्ट बजट और एनालाइजिंग एम्प्लॉइज परफॉर्म डेटा। वाई साइंस? बिकॉज इट्स रिलाइज ऑन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल मॉडल का यूज करके बजट फोरकास्ट करना या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेटा एनालाइज करना। विज्ञान क्यों? क्योंकि ये रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल प्रोसेस पर आधारित होता है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ए प्रोफेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड adherence to ethical standards. Managers today are often trained through degrees like MBA and they follow professional ethics and standards. Example, a certified manager adhering to corporate governance norms. Why profession? Because it's demand expertise, continuing learning and ethical practice. मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग और इथिकल स्टैंडर्ड का होना जरूरी है।
आज के जमाने में मैनेजर एमबीए जैसे डिग्री के थ्रू ट्रेंड होते हैं और इथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। एग्जांपल, एक सर्टिफाइड मैनेजर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का पालन करना। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज, कंटिन्यूअस लर्निंग और इथिकल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट खत्म होती है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड के साथ।